पहले ये हरकत में आएंगे, उसके बाद सिपाहियों पर तीरंदाज हमला करेंगे और आखिर में घुड़सवार। जो आपका हुक्म मेरे आका। चलो सब जगहों पर जाओ। क्या हो गया? ना कोई आ रहा न जा रहा है। यूं कब तक बैठे रहेंगे? चलो निकलो, कारवां सराय जा रहे हैं हम लोग। सब समेटो, चल रहे हैं हम। आज देखता हूँ मुर्तबा, कहाँ तक भागोगे मुझसे। देखें तीतुश पर क्या गुजरती है हमें ना पाकर। कारवां सराय तक ताक़ुब करेगा कदमों के निशानात पर। ये उसकी जिंदगी का आखिरी ताक़ुब होगा। सुलेमान, होशनो। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद सुलेमान। मोअज़्ज़िज़ तुम सरदारों, आपका बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। तुम्हारे बहादुर बेटों ने किले की फतह में झंडे गाड़ दिए हैं अपने। एक बार फिर लश्कर जमा करके हम पर हमलावर होने में अब उन्हें बरसों लग जाएंगे, फिर भी कामयाब नहीं होंगे। मामू इसलिए तारीफ नहीं कर रहा। ऐसे शेर बेटे जब तुम्हारे साथ हैं तो वो इससे बड़ा लश्कर भी ले आई तब भी शिकस्त खाएंगे। बहुत शुक्रिया खुशनूद, बहुत शुक्रिया। ये बताओ मेरी बहन हाइमा कैसी है? सलाम कहलवाया है तुम्हें, कहती है बहुत याद आ रहे हैं। और तफजल भाई ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है, हम कभी नहीं भूलेंगे सुलेमान शाह। शुक्रिया। सुलेमान शाह को इस काम से बाहर रखा गया है। वो एक खिलाफ शख्स है और काफिरों के साथ मिलकर शैतानी इत्तेहाद बना चुके हैं। झूठ है, हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। आलम
इस्लाम में निफाक के बीज बोने वाले ये लोग, कुद्स की मुबारक सरजमीन को हमारे सरों की सजदरगाह बनने से रोकने वाले ये लोग, अब हम तुर्कों को आपस में दस्तों गिरबान करके सल्जूक सल्तनत का शिराजा बखेरना चाहते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के जानशीनों के लश्कर का निगरान और सिपह सालार कहलाने वाला ये आदमी असल में सलेबियों की दहलीज का कुत्ता है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये सुलेमान शाह और ये इनके साहबजादे गुलदारो और अर्तगल है जलाल साहब। आपने सलेब किले की जो शानदार फतह हासिल की है, उसके चर्चे हम तक पहुंचे हैं सुलेमान शाह। सुल्तान सलाउद्दीन के कबाद ने आपको और उन लड़कों को सलाम भिजवाया है और मुबारकबाद भी दी है फतह की। बहुत शुक्रिया से फैसल और जलाल साहब। आइए बैठिए। अर्तगल आ गया है। सफेद दाढ़ी वाले आज शाम अर्तगल को कबूल कर लेंगे। मैं बता रही हूँ, इसी का मियाँ सरदार बनेगा। नहीं भैया, कैसी चाल लगा रही है सास की नसों में आने के लिए। पेट का जख्म कैसा है? गुर्दोगलो जैसा नासूर इतने बरस बर्दाश्त किया, तो ये क्या है फरसंद? झेल लिए कितने ही जख्म। कोनिया महल से लेकर काहिरा के ऐवान इक़्तिदार तक तुम दोनों भाइयों के जो चर्चे हैं, सच पूछो तो इन सब ने वाकई मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जहानत और सलाहियत में बिला शुबा तुम मुझसे कहीं आगे हो। अस्तगफिरुल्लाह बाबा। नहीं, सच कह रहा हूँ बेटा। सरदारी की जो समझ है, हुक्मरानी की जो समझ है, वो तुम्हारे जैसी नहीं है गुलदार। तो बेटा जाहिर है, ऐसी सलाहियत के होते हुए हमारा मुस्तकबिल खाना बदोशी नहीं हो सकता। हमारे कबीले को अब इससे भी बहुत आगे जाना है, जान लो। तो मेरे बाद सरदारी का बोझ तुम्हारे कांधों पर होगा फरजंद। बाबा, तुम्हारा भाई भी ये बात समझता है बेटा, कबूल कर लिया है उसने। तुम्हें भी खुद को तैयार करना है इसके लिए। यकीनी तौर पर हम नई जिम्मेदारियों के साथ कबीले को लौटेंगे। अल्लाह हमारे लिए हर शय में खैर रखे। आमीन बाबा। अर्तगल भाई का पता है किधर है? ले, वो आ गए भाई। रुशान कहाँ है? कारवां सराय के मुलाजिमिन की छानबीन कर रहा है भाई।
लड़ाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। खासकर ये जो भाई को अलग ले जाकर बात करता है ना, इससे मुझे बहुत परेशानी है। ये बात ठीक नहीं है यार। चलो छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। अच्छा। आप अकेले दाखिल होंगे? तुम क्यों नहीं आओगे आरफीन? हमारा ये मकाम नहीं है भाई। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल, बैठो। मुझे तलब फरमाया था। हाँ फरजंद, सोचा कि नाम तो बहुत सुना है, सूरत भी देख ली। सूरत देखेंगे तो कुछ अकल का भी अंदाजा हो जाएगा। जी मैं हाजिर। कितनी ही जंगें लड़ी तुमने, कितने ही सलमाओं को खाक चटा दी, दुश्मनों को समझ लिया, दुनिया भी देख ली। तो कुछ बताओ, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है? दुनिया तो बहुत से बहरानों की जद में है। एक जानिब सलेबी है, दूसरी तरफ मंगोल लुटेरे, और दोनों के बीच में हम जो अनातोलिया की जंग लड़ रहे हैं। हर कोई जानता है कि अनातोलिया का हाकिम होने का मतलब कुल जहान पर हाकिम हो जाना है। अच्छा, क्या लगता है कौन गालिब आएगा? सलेबियों ने बहुत कुव्वत के साथ ही लगार की थी यहाँ। उनके आने का मकसद फकत कुद्स पर दोबारा कब्जा करना था, लेकिन वो इस मजहबी मकसद को भुलाकर दौलत के लालच में पड़ गए। मंगोल भी अनातोलिया का रुख करना चाहते हैं, लेकिन वो बकरियों के रेवड़ पर हमला करने वाले भूखे भेड़िए हैं। पेट भर जाएगा तो चले जाएंगे। अच्छा, और तुम अपने बारे में क्या कहोगे? हम अनातोलिया में पहली दफा तुगरल और चारी सरदार के दौर में आए। उसके बाद सुल्तान अरब अरसलान ने मलाजगर्द के साथ अनातोलिया में भी खुशामदीद कहा हमें, लेकिन हमारा इत्तेहाद टूट गया। अगर हम मिलजुल कर इंसाफ की हुकूमत कायम करें तो अनातोलिया हमारा हो जाएगा। फरजन, अगर तुम इस जमीन को अपनी सरजमीन में बदलना चाहते हो तो हम जो कहें उसे बहुत गौर से सुनो, और हमारे कहे से बाल बराबर भी इधर उधर नहीं होगी कभी। कसम है मुझे मेरे पालने वाले परवरदिगार की, जब तक मेरी रूह मेरे बदन में है इसी मकसद के लिए काम करूंगा, और इंसाफ का परचम अनातोलिया पर फिर से लहराऊंगा। रोशनी, रोशनी, खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए।
दबा पानी उसका। लेकिन 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 सुलेमान, उस्ताद तीतुश, अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं। और बावर्ची खाना? माफी चाहता हूँ, देख में जहर नहीं मिला सके हम, और वो सारा खाना जाया करके नए सिरे से पका रहे हैं। विष्णु इसके लिए अपने कबीले से औरतें लेकर आया है। अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो मालूम हो सकेगी हमें? जी बिल्कुल मेरे आका, मेरा आदमी थोड़ी देर में आकर सब बता देगा। मंगोलों के खिलाफ मुश्तरका लश्कर बनाने की बात कर रहे हैं आप सिपहसालार। जंगे लड़ लड़ कर हम मुट्ठी भर तो रह गए हैं। अलाउद्दीन की सल्तनत को बचाने के लिए आप हमें कुर्बान करना चाहते हैं? सुल्तान सलाउद्दीन की सल्तनत ने तमाम तुर्कों के लिए अपनी आगोश खोल दी है। जितने भी पुराने इख्तिलाफात थे उन सबको खत्म किया जा चुका है। मगर किस कीमत पर? जो खून बह चुका है उसका कोई हिसाब नहीं है क्या? सुल्तान अलाउद्दीन जब तख्त पर नहीं होंगे तब क्या होगा? उनकी जगह आने वाला सुल्तान उनके मामलात का क्या करेगा? ये कौन जान सकता है मोहतरम सिपहसालार? हयात भाई सही कह रहे हैं। ज्यादती हमेशा हम जुर्माओं के साथ ही हुई। हम तो हमेशा भाइयों की खातिर जंग में कूद पड़ते हैं, लेकिन हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ कोई नहीं देता। बिल्कुल सही, सही बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमेशा हमें ही नीच समझा जाता है। बुजुर्गों, तुर्क कौम के मुअज़्ज़िज़ सरदारों, मैं दिल से आपके साथ हूँ। हमें घटिया चरवाहा समझा गया। अय्यूबियों ने भी और ईरानियों ने भी ऐसा ही किया। हमें दीवार से लगा दिया गया। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ऐसे नहीं है। उन्होंने अपनी आगोश हम सब के लिए कुशादा कर दी है। यकीनन आप सबकी बहादुरी और खिदमत किसी से छुपी नहीं है। इतने बरसों में हमारा कबीला सलेबियों से जो जंग लड़ रहा था उसमें जितने जवान शहीद हुए वो आप भी जानते हैं। इस जंग से बहुत कुछ सीखा हमने। जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ हमें बताएं अर्तगल भाई। हर दरख्त का जोड़ अपने जैसे दरख्त से होता है। मैं चाहता हूँ कि अलब अरसलान के लगाए गए इस तनावर चनार को अंदर ही अंदर खोखला करने वाली दीमक न बने हम। अगर ये बुलंद चनार जमीन पर आ गिरा तो हम सब कुछ ले जाएंगे। औतोकान से शुरू होने वाला हमारा सफर इस सरजमीन पर अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। सरदारों, मशरक से उठने वाले ठाटे मारते मंगोल लश्कर और मगरब से आने वाली सलीबी यलगार के मुकाबले पर अहमद यसी के मुबारक पुरखे की रूहानी ताकत के साथ हम सबका मुत्तहिद होना लाजमी है। अगर हम यूं ही आपस में लड़ते रहेंगे तो औतोकान से शुरू होने वाले जिद्दोजहद की भी और यस्वी की मिराज की भी तौहीन होगी। खुदाए अजीम हम सबको पैगंबर अकरम की तौहीन से अपनी पनाह में रखे। तो मैं फिर कहता हूं कि मोअज़्ज़िज़ तुर्क सरदारों, ये वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक से आगे बढ़ने का है। आलम इस्लाम बहुत बिखरा हुआ है। हमारी जलाई हुई ये मशल जरूर पूरी दुनिया में फैलेगी और एक नई तुर्क सल्तनत वजूद में आएगी। तो आइए मिलजुल कर मंगोलों के खिलाफ इकट्ठे होकर अनातोलिया में मजबूत सफबंदी कर लें।
अच्छा, तो कौन पर आपका यह एहसान तारीख में लिखा जाएगा। एक बार फिर आग में कूद गया हूँ। धोखे से बार बार हमें जाल में फंसने वाला यही वो बगारत है। आज जाल में फंसने की बारी इसकी है। अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। चलो मुझे अंदाजा है कि कोई और रास्ता नहीं था बाबा, लेकिन यूं तलवारें तान के मंगोल लश्कर से भिड़ जाना हिमाकत होगी। इत्तेहाद अच्छी बात है, लेकिन ये इत्तेहाद अगर टूट गया, उस वक्त हम अकेले कहां खड़े होंगे। तुम्हारे अंदेशे बेबुनियाद नहीं है फरसत, लेकिन आए कबीले की तकदीर में यही लिखा है। शायद हमारी मंजिल अनातोलिया है। अब हम पलट कर वापस नहीं जा सकते। अल्लाह हमारे हक में बेहतर फरमा दे, बस दुआ है। आमीन। मेरे आका भाई सही कह रहे थे, तीतू शाही मौजूद है। अपने जंगजुओं के साथ कारवाई सराय का करीब घात लगाए हुए हैं। हम देख चुके हैं उसे। देखता हूँ तुम वाकई उतने बहादुर हो जितने औरतों और बच्चों के सामने होते हो। कलमा पढ़ लो और
लेगी अपना इंतकाम। आखिरी फतह खुदावंद की होगी, हमें इसमें कोई शुबा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, बहुत सी आंखें मुंतजिर होंगी कबीले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो मैं आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्तुगरुल सीज़न 1 एपिसोड 73 में क्या होगा। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार की है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें। एपिसोड नंबर 72 में आपने देखा कि सुलेमान शाह तुर्क सरदारों के इज्तिमा में जाने से पहले हाइमा खातून को सरदारी वाली अंगूठी दे देता है और कहता है कि पता नहीं मैं वापस आऊँ या ना, तो ये अंगूठी तुम इसे देना जो इसके काबिल हो। फिर सब सिपाही अपने ख़ानदान वालों से मिलकर सुलेमान शाह के साथ इज्तिमा में रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ तैतूश का एक आदमी उसे जंगल में आकर खबर देता है कि सुलेमान शाह अपने सिपाहियों के साथ तुर्क सरदारों से मिलने इज्तिमा में जा रहा है और बताता है कि ये इत्तेहाद और ये इज्तिमा मंगोलों के ख़िलाफ़ बगावत के लिए है। ये सुनकर तैतूस सुलेमान शाह के काफ़िले पर हमला करने के लिए गात लगाकर इंतज़ार करने लगता है। तो अगली आने वाली किस्त नंबर 73 में आप लोग देखेंगे कि तैतूस सुलेमान शाह के काफ़िले पर हमला करने के लिए गात लगाकर बैठा होगा, लेकिन सुलेमान शाह पहले ही इस गात से बाखबर होगा और वो कारवां सराय जाने के लिए रास्ता तब्दील कर लेगा। कुछ देर बाद तैतूश का आदमी उसको खबर देगा कि सुलेमान शाह किसी और रास्ते से कारवां सराय जा रहा है। तो तैतूश आग बगोला होकर कारवां सराय की तरफ रवाना हो जाएगा। दूसरी तरफ सुलेमान शाह अपने बेटों और सिपाहियों के हमरा कारवां सराय पहुंच जाएगा। वहां पर सब तुर्क सरदार सुलेमान शाह और अर्तुगरुल का बड़ा पुरजोश इस्तकबाल करेंगे और सुलेमान शाह की तशरीफ़ आवरी पर शुक्रगुजार होंगे। साथ ही सुलेमान शाह को कहेंगे कि तुम्हारे बेटों ने सलीबियों के किले में अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ दिए हैं और आलमी इस्लाम का सर बुलंद कर दिया है। वहाँ अर्तुगरुल का मामू उन सब से काई कबीले वालों का इस्तकबाल करेगा और कहेगा कि जब सुलेमान शाह मेरे बहादुर भांजे तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें कोई लश्कर भी शिकस्त दे नहीं सकता, और पूछेगा कि मेरी बहन हाइमा कैसी है। तो सुलेमान शाह जवाब देगा कि हाइमा ने आपके लिए सलाम भेजा है, और हाइमा कहती है कि बहुत याद आ रहे हैं भाईजान आप। तुर्क सरदार सुलेमान शाह को कहेंगे कि तुम्हारे बेटों ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। जग्गे के बाद सुलेमान शाह को अर्तुगरुल मिलने आता है और कमर के ज़ख्म के बारे में हालत दरियाफ्त करता है। तो सुलेमान शाह दर्द भरा जवाब देता है कि अर्तुगरुल जैसा नासूर इतनी देर बर्दाश्त किया है, बेटा ये ज़ख्म क्या चीज़ है। फिर सुलेमान शाह अर्तुगरुल को कहता है कि तुम दोनों भाइयों की बहादुरी के चर्चे कोनिया तक हैं। सच बात है, तुम दोनों ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और सुलेमान शाह कहता है कि अर्तुगरुल तुम्हारे अंदर सरदारी वाली तमाम सलाहियतें और ख़ूबियाँ मौजूद हैं जो कि तुम्हारे भाई में नहीं, तो मेरे बाद काई के अगले सरदार तुम बनोगे। तो ये सुनकर अर्तुगरुल हिचकिचाता है। तो सुलेमान शाह अर्तुगरुल से कहता है कि इस बात
को तुम्हारा भाई भी तस्लीम कर चुका है। तो अर्तुगरुल कहेगा कि मैं सरदारी की ज़िम्मेदारियाँ संभाल लूँगा। तो सुलेमान शाह सरदारी की ज़िम्मेदारियाँ अर्तुगरुल को संभालने के लिए कहता है। तो और साथ में ये भी तलकीन करता है कि तुम सरदारी की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ असफंद अर्तुगरुल को सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास मिलने के लिए भेज देगा। तो बाबिर असफंद को अर्तुगरुल को ले जाते हुए देखकर नूरगुल को कहेगा कि मुझे ये असफंद बिल्कुल भी पसंद नहीं। अर्तुगरुल सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास जाने से पहले असफंद को कहेगा कि आप कमरे में क्यों नहीं आ रहे। तो असफंद जवाब देगा कि अर्तुगरुल भाई, हम इस काबिल नहीं कि हम आपके साथ सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिल सकें। तो फिर अर्तुगरुल अंदर चला जाएगा और सफ़ेद दाढ़ी वाले कहेंगे कि अर्तुगरुल, तुम्हारी बहादुरी के बड़े किस्से सुने हैं, आज खुद भी तुम्हें देख लिया है। फिर अर्तुगरुल सफ़ेद दाढ़ी वालों को मौजूदा हालात के बारे में बताएगा कि एक तरफ मंगोल हैं और दूसरी तरफ सलीबी लश्कर और अनातोलिया पर हुकूमत का फोड़ते हैं। फिर अर्तुगरुल सफ़ेद दाढ़ी वालों को बताएगा कि आप सब जानते हैं कि जिसने अनातोलिया पर कब्ज़ा किया वो सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले अर्तुगरुल से पूछेंगे कि अनातोलिया पर कौन गालिब आएगा। तो अर्तुगरुल जवाब देगा कि सलीबी यहाँ यरूशलेम पर कब्ज़ा करने की नीयत से आए थे, लेकिन वो अपना मकसद भूलकर दौलत की लत में पड़ गए थे और वो अपना मकसद छोड़ पड़े थे और मंगोल भूखे भेड़िए की तरह बकरियों के रेवड़ पर हमला करेंगे और चले जाएंगे। तो फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले अर्तुगरुल से पूछेंगे कि इस हालत में हम तुर्कों को क्या करना चाहिए। तो अर्तुगरुल सफ़ेद दाढ़ी वालों को जवाब देगा कि हम तुर्क भी आपस में मुत्तहिद नहीं। अगर हम आपस में इत्तेहाद कर लें और मुत्तहिद हो जाएं और इंसाफ की हुकूमत कायम करें तो हम अनातोलिया भी फतह कर सकते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले अर्तुगरुल को सरगोशी से अपने पाक मकसद के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि अर्तुगरुल, तुम इस मकसद से ज़रा बराबर भी ना फिरना, और उसे बहुत सख्त तलकीन करेंगे। तो अर्तुगरुल वादा करेगा कि अपनी पूरी ज़िंदगी इसी मकसद के लिए वक्फ कर देगा और अनातोलिया पर इंसाफ का परचम लहराएगा। दूसरी तरफ रोशनी हलीमा को हकीम खाने में आड़े हाथों लेगी कि बाजी ठीक कहती थी कि सारी परेशानियों की जड़ हलीमा तुम हो, तुम्हारी वजह से ये तमाम परेशानियां आई हैं। तो हलीमा कहेगी कि रोशनी, अर्तुगरुल अभी तक तुम्हारे जहन पर सवार है। तो रोशनी जवाब देगी कि हलीमा, अगर मैंने अर्तुगरुल को अपने दिल से निकाल ना दिया होता तो तुम्हारी उससे शादी कभी भी नहीं हो सकती थी। अगर मैंने अर्तुगरुल को अपने दिल से निकाला है तो वो सिर्फ अर्तुगरुल की खुशी की खातिर, ना कि तुम्हारी वजह से हलीमा। और रोशनी कहेगी कि उम्मीद है कि तुम्हारी वजह से अर्तुगरुल को कोई दुख ना मिलेगा। तो हलीमा जवाब देगी कि खुदा करे कि मेरी वजह से अर्तुगरुल को कोई दुख ना पहुँचे। तो हलीमा रोशनी को ये जवाब देकर हकीम खाने से रुखसत हो जाएगी। हलीमा खातून अपने खैमे में जाएगी तो वहाँ देखेगी कि हाइमा खातून डर कर नींद से बेदार हो जाती हैं। वो सुलेमान शाह के बारे में खौफनाक ख्वाब देखती हैं और डर कर उठ जाती हैं। तो हलीमा हाइमा खातून से पूछेगी कि आपने अपने ख्वाब में क्या देखा है।
तो हाइमा खातून हलीमा को जवाब देंगी कि मैंने अपने ख्वाब में देखा है कि सुलेमान शाह एक नदी को पार कर रहे हैं, लेकिन सुलेमान शाह उसमें डूब जाते हैं। ये सुनकर हलीमा जल्दी से हाइमा खातून को पानी का एक गिलास देती हैं। दूसरी तरफ तैतूश कारवां सराय के करीब गात लगाकर बैठ जाता है ताकि जब सुलेमान शाह अपने बेटों और सिपाहियों के साथ आए वो सुलेमान शाह पर हमला कर सके। और तैतूश अपने एक आदमी को हुक्म देगा कि अंदर की जो मालूमात भी हैं वो मुझे चाहिए। कारवां सराय के अंदर अलाउद्दीन का सिपहसालार भी शरीक होगा और कहेगा कि अलाउद्दीन ने अपनी सल्तनत के दरवाज़े तमाम तुर्कों के लिए खोल दिए हैं। तो ये सुनकर तुर्क सरदार अक्सर बहुत गुस्से में आ जाएंगे कि पहले ही हमने सल्तनत की खातिर बहुत खून बहा चुके हैं, हम बहुत से अपने बहादुर शहीद करवा चुके हैं, लेकिन अब मज़ीद हम सल्जुकी सल्तनत के लिए मज़ीद अपने जवानों का खून नहीं बहा सकते। तो अर्तुगरुल तमाम तुर्क सरदारों को मुखातिब करते हुए कहेगा कि ए मुअज़्ज़ज़ तुर्क सरदारों, मैं दिल से आपके साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि हमें एक घटिया चरवाहा समझा गया। अयूबियों ने भी और ईरानियों ने भी ऐसा ही किया, हमें दीवार से लगा दिया गया, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ऐसे नहीं हैं। उन्होंने अपनी आगोश हम सब के लिए खुशादा कर दी है। और अर्तुगरुल कहेगा कि यकीनन आपकी बहादुरी और खिदमत किसी से छुपी नहीं हैं। इतने बरसों से हमारा कबीला जो सलीबियों से जंग लड़ रहा था, तो उसमें कितने जवान शहीद हुए वो आप भी जानते हैं। इस जंग से बहुत कुछ सीखा हमने। तो एक सरदार बोलेगा कि अर्तुगरुल बताओ कि हमने इससे क्या सीखा है इस जंग से। तो अर्तुगरुल उन्हें बताएगा हर दरख्त का जोड़ उसके अपने जैसे दरख्त के साथ होता है, और मैं चाहता हूँ कि अलप अरसलान के इस लगाए गए तनावर दरख्त को अंदर ही अंदर खोखला करने वाली दीमक ना बने हम। अगर ये बुलंद चनार नीचे आ गिरा तो हम सब कुचले जाएंगे इसके नीचे। ओतो खान से शुरू होने वाला हमारा सफ़र इस ज़मीन पर ख़त्म हो जाएगा। फिर सुलेमान शाह कहेगा कि मशरिक़ से उठने वाले ठाठे मारते मंगोल लश्कर और मगरिब से आने वाली सलीबी यलगार के मुकाबले पर अहमद पुरके की रूहानी ताकत के साथ हम सब का मुत्तहिद होना लाजमी है। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो ओतो खान से शुरू होने वाली हमारी ये जंग इन ज़मीनों पर ख़त्म हो जाएगी और रहती दुनिया तक हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, और यूसुफ की मेरास की भी तौहीन होगी। और अल्लाह ताला हम सब को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से पाक रखे। और फिर सुलेमान शाह कहेगा कि ए मुअज़्ज़िज़ और बहादुर तुर्क सरदारों, ये वक्त मुत्तहिद और आगे बढ़ने का है। अगर हम मुत्तहिद ना होंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये सुनने के बाद तमाम तुर्क सरदार सुलेमान शाह और अर्तुगरुल की बातों से मुत्तफ़िक हो जाते हैं और तमाम मुत्तहिद होने के लिए इत्तेहाद कर लेते हैं। और जिरगे में मौजूद अलाउद्दीन का सिपहसालार सुलेमान शाह से बहुत राज़ी होगा, क्योंकि सुलेमान शाह ने तमाम तुर्क सरदारों को मुत्तहिद होने पर राज़ी कर लिया होता है। तो अलाउद्दीन का सिपहसालार सुलेमान शाह से कहेगा कि रहती दुनिया तक सुलेमान शाह तुम्हारा नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा।
और कहेगा कि आज से एक अजीम तुर्क सल्तनत के क़याम के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने आबा व अजदाद की मीरास को आगे लेकर जाने पर इकट्ठे हो जाते हैं। सुलेमान शाह कहता है कि हम जिहाद करेंगे, लेकिन गुलदारो इस बात पर अंदेशा जाहिर करता है। तो सुलेमान शाह उसे समझाता है कि गुलदारो, अगर हम जिहाद नहीं करेंगे तो हम पैरों तले कुचले जाएंगे। सुलेमान शाह और अर्तुगरुल दोनों जिहाद के लिए रज़ामंद होते हैं और आपस में मुत्तफिक होते हैं, लेकिन गुलदारो अंदेशा जाहिर करता है कि हमें किसी दूसरे की लड़ाई में नहीं उलझना चाहिए। तो सुलेमान शाह कहेगा कि असल में ये हक़ की लड़ाई है और हमें ये इंसाफ के क़याम के लिए ये जिहाद करना होगा। दूसरी तरफ तैतूश के पड़ाव को नूरगुल, रोशान और बाबर देख लेते हैं। फिर बाबर कहता है कि अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है और हम अपने तमाम शहीद भाइयों का आज तैतूश से बदला लेंगे। यह कहकर वो तैतूश पर हमला कर देते हैं। तो एक सिपाही कारवां सराय में जाकर सुलेमान शाह, गुलदारो और अर्तुगरुल को खबर देता है कि नूरगुल, रोशान और बाबर ने तैतूश के पड़ाव को देख लिया है और वो उन पर हमला कर रहे हैं। तो अर्तुगरुल और गुलदारो फ़ौरन से पड़ाव की तरफ भागेंगे ताकि तैतूश खबीस को ख़त्म कर सकें। तैतूश हमला देखकर वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त अर्तुगरुल तैतूश को ढूंढता ढूंढता उसे आगे से घेर लेता है और उन दोनों के दरमियान भरपूर लड़ाई शुरू हो जाती है। और अर्तुगरुल लड़ाई से पहले तैतूश को कहता है कि आज देखते हैं कि तुम उतने ही बहादुर हो जितने औरतों और बच्चों के आगे बनते हो। तैतूश जवाब देगा, अर्तुगरुल कलमा पढ़ लो। अर्तुगरुल और तैतूश में भरपूर लड़ाई होती है और अर्तुगरुल तैतूश के हाथ पर ऐसी कारी ज़रब लगाता है कि तैतूश के हाथ से तलवार गिर जाती है और वो अर्तुगरुल के आगे घुटनों के बल गिर जाता है। तो अर्तुगरुल तैतूश के बालों से पकड़कर उसे कहता है कि तुम्हारा सर मेरा भाई काटेगा। तो गुलदारो भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर गुलदारो तैतूश का सर कलम कर देता है क्योंकि तैतूश ने गुलदारो की बीवी शहनाज खातून पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया होता है। फिर गुलदारो कहता है कि हमें वापस कबीले जाना चाहिए क्योंकि वो सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो सब सिपाही और अर्तुगरुल और गुलदारो सब कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये था मेरा तैयार किया हुआ एपिसोड 73, अर्तुगरुल सीज़न 1 एपिसोड 73। अगर आपको मेरा ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह की नई वीडियोस लेके आ सकूं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।